नमस्ते बच्चों। आज नैतिक शिक्षा पुस्तक के अंतर्गत पाठ 13 सेवा शीर्षक को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सेवा शब्द ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको जितना भी किया जाए आप उससे संतुष्ट अगर चाहें तो नहीं हो सकते। किसी की भी सेवा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कीड़े हों, किसी की भी सेवा आप कर सकते हैं। सेवा अपने मन की संतुष्टि के लिए की जाती है। मन को संतुष्ट करने के लिए स्वाध्याय या सत्संग भी किया जाता है। स्वाध्याय में अपने आप से पढ़ना और अपने आप को पढ़ना माना जाता है, जबकि सत्संग में सज्जनों की संगति में रहना पड़ता है। और सेवा अपने मन से, अपने मन की इच्छा अनुसार जितना चाहें उतना कर सकते हैं। सेवा 3 प्रकार से माना जाता है, कर सकते हैं आप। बाहुबल शारीरिक ताकत, बुद्धि बल बुद्धि के बल पर, और धन के बल पर कर सकते हैं। आर्य समाज के 7वां नियम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर आपका पड़ोसी तकलीफ में है और आप सुख में हैं तो आपकी रात्रि की नींद अच्छे तरीके से नहीं आएगी। इसलिए सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, और जब सबकी उन्नति हो जाएगी तो वो लोग आपको अपनी उन्नति समझ करके आपको किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होने देंगे। सेवा करने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वही करें। किसी तरह अपने मोहल्ले में इस सेवा का जो भावना है उससे मन बहुत जल्दी शुद्ध होता है। सेवा करने से संसार का उपकार होता है, अभिमान मिट जाता है, पाप मिट जाता है। जितनी भी शक्ति हो उसके अनुसार अपने जीवन में सेवा करनी चाहिए। आप किसी कमज़ोर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 2-4 बच्चे को भी पढ़ा लिए। अगर नहीं पढ़ाए तो दौड़ना सिखा दिए, परेड करना सिखा दिए, सभ्यता से उठना बैठना बोलना सिखा दिए। अगर वो भी नहीं आप कर सकते हैं तो किसी श्रेष्ठ मंदिर, आर्य समाज मंदिर, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर सत्संग कीजिए। वहाँ सत्संग भवन में जाइए, वहाँ जाकर के झाड़ू लगा दीजिए, सफाई कर दीजिए। आपने देखा होगा गुरुद्वारा में जब वहाँ किसी सिख धर्म के मानने वाले को सज़ा होती है तो उन्हें सज़ा दी जाती है, आप हर इस गुरुद्वारा में आने वाले व्यक्ति की जूता साफ करिए, झाड़ू लगाइए, खाना खिलाइए, पोंछा लगाइए। इससे क्या होता है, उसके मन में बैठा हुआ अहंकार दूर हो जाता है, वह अपनी गलती सुधार लेता है और फिर समाज में कभी भी अपराध नहीं करता। तो ये हमारे समाज के बनाए गए नियम थे, श्रेष्ठ जनों के द्वारा बनाए गए नियम थे। हम लोग करते क्या है, कोई बच्चा केला खाया, छिलका गिरा दिया, अगर आप उसको पैर से भी हटा देंगे, उठा करके कचड़े में डस्टबिन में डाल दिए, तो अगला आने वाला जो आपके पीछे आ रहा है उसे कोई तकलीफ कष्ट नहीं होगा। अन्यथा अभी आपने इस कहानी में पढ़ा, कोई दवा लेकर के आ रहा था दौड़ता हुआ। कोई भी बच्चा जब घर से दवा लेने जाता है तो दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ आता है।
क्योंकि घर में किसी की तबीयत खराब है और उसका पैर उस छिलके पर पड़ गया, गिर गया, शीशी फूट गई, गर्दन में घुस गया, दवा की तो बात दूर रही, उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। क्या यह सही है? क्या हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए यह सही है? नहीं। तो सेवा करने का मन में अगर आप ठान लेते हैं, हम ठान लेते हैं, तो कभी भी कहीं भी किसी को भी कर सकते हैं। पर फिर मैं एक बार कहूँगा कि किसी अपरिचित की सेवा करिएगा, अपने घर में लाकर नहीं, क्योंकि बदलते हुए समय में बदले हुए प्रवृत्ति से आपको सेवा करनी ही होगी। अन्यथा कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको धोखा में रहकर आपके घर में आकर आपको धोखा दे सकता है। अब आइए अभ्यास पर। मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन क्या होता है? मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन सेवा होता है। संसार का उपकार कैसे किया जाता है? संसार का उपकार सेवा करके किया जाता है। छोटी छोटी सेवाओं में किन्हीं दो का स्वरूप बताइए। छोटी छोटी सेवाओं में आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से कोई भी दो लिख लीजिए। मोहल्ले के बच्चे को इकट्ठा करके पढ़ाना, दौड़ना सिखाना, परेड करना सिखाना, सभ्यता से उठना बैठना सिखाना, खाना पीना सिखाना इत्यादि, कोई भी दो लिख दीजिए। देश में आर्य समाज के बढ़ने का कारण क्या था? देश में आर्य समाज का बढ़ने का कारण यही था कि वह कहीं भी मुसीबत में पड़े लोगों के पास सेवा करने पहुंच जाता था। जैसे अभी आपने पढ़ा, कहीं कभी अकाल हुआ, कोई कष्ट हुआ, वहाँ उसके कार्यकर्ता पहुँच जाते थे, चाहे भूकंप आवे या बाढ़ आवे या अकाल पड़े या दंगा हो जाए या आग लग जाए या पानी टूट पड़े, वहाँ आर्य समाज के सेवक पहुँच जाते थे। तो यहाँ इन समाज के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई और इसका आगे बढ़ गया और आर्य समाज आगे बढ़ गया। रिक्त स्थान की पूर्ति सेवा से मानसिक बल बढ़ता है और मानसिक साधना पूरी होती है। मानसिक साधना पूरी होती है। धन्यवाद।